स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग डिटरमिनेंट की 4.5 एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि 11 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, जाके कर लें। उसके बाद 12 क्वेश्चन से करेंगे और ये क्वेश्चन इनवर्स पे बेस्ड है। और ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे समझते हैं। अब देखो इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो आरएचएस की बात करें तो बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, माइनर, कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर बी का डिटरमिनेंट, तब जाके बी इनवर्स आएगा। ठीक है, ऐसी सेम चीज ए के साथ करेंगे तो ए इनवर्स आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बी इनवर्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। और ए इनवर्स का तो ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूला लिखा ही रखा है, मेन जो होता है फॉर्मूला। तो आरएचएस की बात तो क्लियर है कि आरएचएस में सिंपल है, क्या करना है, ये फॉर्मूले अप्लाई करना है और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, रिजल्ट आ जाएगा। एलएचएस में क्या है, पहले हमें ए बी का मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स का मतलब क्या होगा, ए बी का इनवर्स का मतलब क्या होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, इसी फॉर्मूले से देखो, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। यानी सब चीज ए बी पे डिपेंडेंट होगी। तो चलिए पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तभी जाके ए बी का इनवर्स मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 7 5, ये 6 7 8 9। चलिए 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 49। इसमें करेंगे 3 इंटू 8 24, ये हो जाएगा 63। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 प्लस 35, इसमें करेंगे 16 प्लस 45। अब इसमें ऐड करेंगे तो 8 प्लस 9 17, और ये हो जाएगा 67। ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 7 87, ये हो जाएगा 47, और ये कितना हो रहा है 1, और ये 61। ठीक है, तो ये हमारा ए बी आ गया। ये तो हमने ए बी तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर मुझे ए बी का इनवर्स निकालना है तो मुझे डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो ए बी का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, ये ए बी है, दिस इंटू दिस, यानी 67 इंटू 61 और 47 इंटू 87। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4087, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4089, ये आप करके देख लो। तो आपका फाइनली डिटरमिनेंट जो है इसका आ जाएगा वो -2 आएगा। अब आते हैं एडजॉइंट पे। एडजॉइंट कैसे आएगा, तो एडजॉइंट के लिए आपकी जो मैट्रिक्स ए बी है उसकी 4 एलिमेंट है, तो पहले आपको 4 एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, यानी कि M11 M12 M13, सॉरी M3 तो यानी 21, चलो इधर ऐसे कर देता हूँ, M21 M22। ठीक है, चलो M11 अगर निकालोगे तो आएगा 61, ये निकालोगे तो ये 47, इसका करोगे तो 87, ये सब आप लोग सीख गए होंगे, इसका करोगे तो 67। ठीक है, और कोफैक्टर अगर निकालो इसका तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ ऑड नंबर है तो ये -47 आएगा, और अगर C21 की बात करूँ तो ये -87 आएगा क्योंकि ऑड नंबर हो रहा है, और ये इवन है तो सेम रहता है। तो ये रूल होते हैं। अब अगर मुझे एडजॉइंट ए बी निकालना है, अगर मुझे एडजॉइंट ए बी निकालना है तो क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर क्या है, 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और ये 67, ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये आ जाएगा 61 माइनस का 47, इधर आ जाएगा माइनस का 87 67, ये आ गया एडजॉइंट। फाइनली अगर मैं ए इनवर्स लिखूं, सॉरी ए बी इनवर्स लिखूं, यानी एलएचएस ए बी का इनवर्स लिखूं तो क्या आ जाएगा 1 डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या आया ए बी का -2, और एडजॉइंट हमारा ये आया है 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और ये 67। तो ये आ गया हमारा एलएचएस। अब ये देख लेंगे हमारा आरएचएस क्या आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हम उस आरएचएस से समझ लेंगे, और माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो कर लेंगे, वो हम आरएचएस से समझेंगे। फिलहाल हम इतना लिख के छोड़ देते हैं।
अब आते हैं आरएचएस पे। तो आपको देखो बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है, तो चलो पहले बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, बी पे आते हैं। बी हमारा है 6 7 8 9। तो अगर बी इनवर्स निकालना है तो हमें डिटरमिनेंट की जरूरत तो पड़ेगी। चलो डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ पहले। तो 54 माइनस 56, तो मॉड भी आ गया, सर डिटरमिनेंट भी आ गया -2। ठीक है, अब आते हैं एडजॉइंट भी निकालना। तो एडजॉइंट भी कैसे आएगा, कोफैक्टर निकाल के। तो इससे पहले माइनस निकाल लेते हैं। तो M11 आ जाएगा 9, M12 आ जाएगा 7, M21 आ जाएगा 8 और M22 क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे 6। अब जल्दी कोफैक्टर लिख लेते हैं। C11 आ जाएगा 9, C12 आ जाएगा -7, C21 आ जाएगा -8, C22 हो जाएगा 6। तो फाइनली अगर मैं सीधा बी इनवर्स लिखूं, अगर तो बी इनवर्स लिखूं डायरेक्ट, तो क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना आया है -2 इंटू एडजॉइंट बी। अब एडजॉइंट बी क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। चलिए कोफैक्टर लिख देते हैं। अब तो आप सीख ही गए होंगे, 9 -7 -8 6। ठीक है, तो 1 अपॉन -2 अलग रहने दो, ट्रांसपोज कर लो बस यहाँ पे। 9 -7 -8 6, ये आ गया हमारा बी इनवर्स। अब सेम तरीके से हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स है 3 2 7 5। ठीक है, चलो पहले माइनस निकाल लेते, चलो डिटरमिनेंट निकाल लो पहले, क्योंकि अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट तो चाहिए। तो 15 -14, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब वही माइनर कोफैक्टर लिख लेते हैं। तो M11 क्या होगा, हाइड करोगे 5, M12 क्या होगा 2, M21 क्या होगा 7 और M22 होगा, थोड़ा ध्यान से देखो 3। चलो अब इसकी हेल्प से C11 हो जाएगा 5, C12 होगा -2, C21 होगा -7, C22 होगा 3। तो अगर मुझे ए इनवर्स लिखना हो तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो वो तो आया है 1 इंटू एडजॉइंट ए यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो इसके कोफैक्टर क्या है 5 -2 -7 3। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो 5 -2 -7 3। अब आरएचएस है क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स कर लेते हैं। तो बी इनवर्स हमारा आया 1 अपॉन -2, फिर ये मैट्रिक्स है 9 -7 -8 6 और ए इनवर्स हमारा है 5 -2 -7 3। देखो हमारा जो एलएचएस आया था वो ये था, इसमें 1 अपॉन -2 अलग लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, बस इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1 अपॉन -2, 9 इंटू 5 45, ये प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 7 माइनस का 63 और ये माइनस का 24, -35 माइनस का 12 और -49 प्लस का 18। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके लिखें फाइनली। तो फाइनली बी इनवर्स ए इनवर्स लिखूं अगर मैं, तो वो कितना आ रहा है, एक मिनट सॉरी, 1 अपॉन -2, ये ऐड कर लोगे तो 61 ही आएगा, माइनस का 87, ये ऐड करोगे माइनस का 47 और ये ऐड करेंगे तो 67। और आप देख पाओ तो सेम रिजल्ट लिखा हुआ है एलएचएस में। देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, इसका मतलब है एलएचएस आरएचएस इक्वल प्रूफ हो गया और ये प्रूफ हो गया कि ये रिजल्ट इक्वल है। सिंपल था लेकिन लेंथी था, मतलब चीज़ें काफ़ी निकालनी थी लेकिन था सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है जिसमें लिखा है इफ़ ए इक्वल टू दिस प्रूव दैट दिस हैंस फाइंड ए इनवर्स। जब भी ये रिलेशन इस टाइप का कभी भी प्रूफ करने को आए और उसके बाद अगर ए इनवर्स निकालना है तो याद रखना ए इनवर्स कभी एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए से नहीं निकालना है, आपको अपना ए इनवर्स इसी की हेल्प से निकालना है। ये ध्यान रखना, कई बार गलती कर देते हैं स्टूडेंट, सोचते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। तो चलो पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब प्रूफ कर देते हैं। तो उसके लिए देखो हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर का मतलब ए का मल्टीप्लाई ए में करना होगा,
कर लेते हैं जल्दी से। देखो 3 इंटू 3 9, ये आएगा माइनस का 1, 3 इंटू 1 3 प्लस का 2, माइनस 3 माइनस का 2 माइनस 1 प्लस का 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 5 माइनस 5 और ये 3। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें फाइंड आउट करना है a² माइनस 5a प्लस का 7i, और वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। देख लेते हैं। a² हमारा है 8 माइनस 5 5 3 माइनस का 5 इंटू a है 3 माइनस 1 1 2 प्लस 7 i क्या होता है 1 0 0 1, 8 माइनस 5 5 3। यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा लेते हैं और अंदर माइनस 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का 5 आसान रहता है, ठीक है, इसलिए बाहर प्लस लगा दिया करो, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कि फिर बाद में हमें बस प्लस प्लस करना होगा, नहीं तो फिर बाद में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देख लेते हैं। देखो 8 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 7 0, 5 माइनस 5 0, ये 0, माइनस 5 प्लस 5 0 और ये 0 तो 0 रहेगा। 7 माइनस 10 सॉरी 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 0, आगे नल मैट्रिक्स के इक्वल, यानी कि हैंस प्रूफ। ये वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब इसकी हेल्प से जो हमारा ये रिलेशन प्रूफ हुआ है, इसकी हेल्प से हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो देखो हम लोग जो रिलेशन है पहले वो लिख लेंगे। और ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से। इस पूरी इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, इससे होगा क्या देखते हैं। तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा a² में, 5 तो कांस्टेंट नंबर बाहर कर दो, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए में होगा, ऐसी 7 ए इनवर्स आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। a² को हम ब्रेक कर सकते हैं a इंटू ए में, और एक a हम इसके साथ ले लेंगे और एक a अलग कर देंगे। ए इनवर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये प्रॉपर्टी अगर नहीं पता तो याद रखो, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। प्लस 7 ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ मैट्रिक्स बचता, आप आई हटा सकते हो, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बन जाएगा। अब मुझे अगर इनवर्स निकालना है तो इन दोनों टर्म को आरएचएस में कर देते हैं। तो 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस का a। 5 मतलब i का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो क्या आएगा 5 0 0 5 ही तो आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस a हमारा क्या है 3 माइनस 1 3 1 माइनस 1 2, चलो माइनस करते हैं। 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये 7 ए इनवर्स। तो फाइनली ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/7 2 1 माइनस 1 7, ठीक है। सॉरी ये 5 माइनस 2 3 आएगा, एक मिनट यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इसमें लिखा है फॉर मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ए एंड बी सच दैट a² प्लस स्मॉल a प्लस बी आई। तो पहले तो सिंपल है, आपको एलएचएस में वैल्यू पुट करनी है और राइट हैंड साइड में नल मैट्रिक्स कंपेयर कर लेंगे। चलो पहले a² फाइंड आउट कर लेते हैं। a का मल्टीप्लाई ये में करेंगे, चलो करते मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 प्लस का 2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 प्लस का 2, 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 1 1, ये 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो फाइनली आ गया 11 8 4 3। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है a² प्लस स्मॉल a प्लस बी आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स a², वो है आपका 11 4 8 3, a इंटू ए मैट्रिक्स है 3 1 2 1 प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स होता है 0 0 0 0, ठीक है। तो ये अगर ऐड करेंगे क्या आएगा 11, ये 3a आएगा और ये b आएगा, तो 11 प्लस 3a प्लस का b।
ये 8 + 2a, 8 + 2a, ये तो 0 हो जाएगा। 4 + a, ये तो 0 हो जाएगा, तो 4 + a आएगा। 3 + a और प्लस b, यानी 3 + a + b आएगा। और राइट हैंड साइड क्या है? नल मैट्रिक्स। तो सबसे आसान ये रहेगा, इसको 0 के इक्वल कर दो या फिर इसको 0 के इक्वल कर दो, यहाँ से a मिल जाएगा, सबसे आसानी से a आ जाएगा हमारा। तो a + 4 को अगर 0 के इक्वल कर दें, कंपेयर करके, मतलब इस एलिमेंट को इसके इक्वल करके, a की वैल्यू मिल गई -4। अगर a -4 आ गया तो यहां से आसान पड़ेगा b निकालना। तो सिंस 3 + a + b = 0, आप यहां से भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो 3 + -4 + b = 0, -4 + 3 -1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। आप इससे भी निकालोगे तो b की वैल्यू 1 ही आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन है, इफ a = this वेरीफाई दिस एंड फाइंड a इनवर्स। हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, बस उसमें अंतर क्या था, वो 2 × 2 मैट्रिक्स थी और यहाँ पे a² था, बस इतना सा अंतर है। लेकिन कैसे किया था, पहले मैंने बोला था आपको इस रिजल्ट को वेरीफाई कर देना है और फिर इसमें प्री मल्टीप्लाई कर देंगे a इनवर्स से और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एड जॉइंट डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपको वेरीफाई अगर ये करना है तो पहले a³ चाहिए, a² चाहिए, a तो दे रखा है, तो a² कैसे आएगा, a × a से। तो आप a और a का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा आप भी प्रैक्टिस किया करो, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जिससे कि ये नहीं कि बस कॉपी कर लिया पूरा, थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से करो, चेक करो कि आपका ये a² आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक कर लो। फिर सिमिलर आप a³ फाइंड आउट करोगे a² × a करके, a² ये आ चुका है और इसका a में मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इसे a² का a में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 22 - 21, 21 माइनस का 21, 22 माइनस का 21, 21 माइनस का 21, ये 22। ये भी आप करके देखो, कुछ खुद से थोड़ा सा करोगे ना, थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा आपकी कैलकुलेशन में और आपको पता लगेगा हाँ यही रिजल्ट आ रहा है। मैं लिख दूंगा, अब मल्टीप्लाई करना कितने बार कर चुका हूँ, ठीक है। चलो इतना कर लो आप। अब मैं कर रहा हूँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ और देखता हूँ ये रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि ये इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए हमें क्या करना है, a³ -6a² + 9a -4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स लाना है। अगर आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। a³ हमारा है 22 माइनस का 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 -6 a² हमारा 6 5 -5 है, 5 -5 6 -5 5 -5 6। और आप खुद से ही करें कैलकुलेशन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 × a, a आपका है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 माइनस का 4 आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो ये तो ऐसे लिख देंगे, 22 - 21 21 -21 22 माइनस का 21 21 -21 22 माइनस, देखो मैंने आपको बोला कि जो -6 हुआ करे या कुछ भी हुआ करे उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया करो, बीच में प्लस लगा दिया करो। तो -6 का मल्टीप्लाई करना है तो -36 प्लस का 30 माइनस का 30 प्लस का 30 -36 और ये माइनस प्लस का 30, ये -30 प्लस का 30 और यहाँ पे माइनस का 36 प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9 का मल्टीप्लाई करना है इस वाले में, तो 18 माइनस का 9 9 माइनस का 9 9 माइनस का 9 18 माइनस का 9 9 माइनस 9 18। इधर -4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4, ठीक है। बस अब ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लो, क्या दिक्कत है। 12 - 36 -14 -14
और -4 -18 और ये प्लस का 18, 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 30, ये प्लस का 21 और ये माइनस का 21, 0। तो आप चेक कर लेंगे सारे एलिमेंट्स 0 आएंगे, आप करके देख लेना, सारे एलिमेंट्स ऐड करने के बाद 0 0 आएंगे, यानी कि नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, यानी आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड, तो ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर ले, फिर मैं यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट कर देता हूँ। तो अब जो रिलेशन ये हमारा प्रूफ हुआ इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब में, 6 अलग कर देंगे, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर में, प्लस 9 ए इनवर्स ए -4 ए इनवर्स आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स या 0। चलो एक ए इसको दे देंगे तो ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और ए स्क्वायर आएगा। एक ए इसको दे देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और ए बचेगा, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो फाइंड आउट करना है, तो इसको कर देते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स आई है तो ए स्क्वायर आएगा, माइनस का ये 6 ए आएगा और ये 9 आई। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद हो तो देख लीजिए, वो थी 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ये थी -6। ए की वैल्यू है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 9 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 4 ए इनवर्स, 4 ए इनवर्स। अब चलिए ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखो ये आएगा माइनस का 12 प्लस का 9, यानी कि कितना हुआ -3 और प्लस 6 प्लस का 3। ये आएगा प्लस का 6, अब ये दोनों एलिमेंट तो 0 0 रहने वाले तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 6 और -5 1, ये -6 प्लस 5 -1 प्लस 6 -5 1 6, ये माइनस का 12 प्लस का 9 -12 प्लस का 9 -3 प्लस 6 3, ये प्लस का 6 माइनस का 5 1 -6 प्लस 5 -1 प्लस सॉरी -6 प्लस, हाँ ठीक है, प्लस 6 -5 1 12 माइनस का -3 आएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 ए इनवर्स। तो 4 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर मैं लिखूँ ए इनवर्स का, कहाँ स्पेस है मेरे पास, चलो यहीं लिख देता हूँ। तो ए इनवर्स फाइनली आ जाएगा 1/4, ये 4 आ जाएगा डिवाइड में, बाकी जो मैट्रिक्स है वो लिख दो 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, आता भी है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन लिखा है, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 है। ऑफ मैट्रिक्स 3x3 एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना, और ये ऑप्शन है। तो ये बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला याद रखें। एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर यहाँ पे क्या है 3x3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1, n के लिए हो जाएगी 3, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट का स्क्वायर। तो ये आपका बी पार्ट हो जाएगा। सिंपल, आप ये फॉर्मूला याद रखें, बहुत यूजफुल है, बहुत ज़्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन में चांसेस इसके हैं। तो वो क्या है फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लें, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लें तो क्या होगा। अब अगर दो मैट्रिक्स हैं, जैसे ए बी मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट है, तो हम अलग अलग डिटरमिनेंट ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट आ जाएगा,
और यहाँ पे भी आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1, तो 1 × 1 1 और ये 0, तो ये 1 आएगा। ये ऐसे लिखा रहने दो और ये ऐसे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो ये डिटरमिनेंट ही तो है, तो वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा पार्ट है, ये वाला। ये साइन या डिटरमिनेंट लिखो, एक ही बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट भी हो गई। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार कमेंट जरूर करा करो, जिससे मुझे अच्छा लगता है कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही।